नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। एमपी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने स्वीकृति दी है। सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी एमएसपी के तौर पर होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी करेंगे। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। तो देखिए, भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस प्रस्ताव को लेकर आपको बता दें कि केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, जिसको लेकर केंद्र ने स्वीकृति दे दी और आज खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वे दिल्ली जाएंगे और यहां पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने की अनुमति यहां पर दे दी गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है और किसानों के हित से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, खुशखबरी उनके लिए आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे गौरव गुप्ता, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली जाने वाले हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आता है। एमपी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने स्वीकृति दे दी है। गौरव, क्या अधिक जानकारी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इसके जो संकेत है, केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दे दिए थे कि अगर प्रदेश सरकार से इस तरह का प्रस्ताव आता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए तत्काल उसको मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि सोयाबीन के प्रोडक्शन की बात करें तो मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है पूरे देश में और ऐसे में किसानों की सोयाबीन की फसलों को आसानी से खरीदा जा सके, इसके लिए यह बहुत जरूरी था कि उनकी फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए ताकि उनको प्रोत्साहन भी मिले और आने वाले समय में सोयाबीन की उत्पादन में किसान बढ़ चढ़कर अपना भागीदारी को निभाए। और इसी के चलते कल कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव रखा गया था कि सोयाबीन की जो फसल है एमएसपी पर खरीदी जानी चाहिए और 4800 रुपये का जो रेट था ये तय किया गया था। और इसी के बाद कल शाम को ही केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा था कि सोयाबीन की फसल को मध्य प्रदेश में बतौर एमएसपी के तौर पर खरीदा जाए। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी ये प्रस्ताव केंद्रीय कृषि मंत्री को भेजा था और उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आज इस पर फैसला ले लिया गया है और इसे मंजूरी मिल गई है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की फसल होगी उसे एमएसपी पर खरीदा जाएगा। देखिए, इसके कई सारे फायदे हैं क्योंकि सोयाबीन जो है वो तिलहन फसलों में आती है और सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश शुरू से ही अग्रणी रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों से सोयाबीन के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश फिसला था और दूसरे तीसरे पायदान पर पहुंच गया था। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र को पीछे करते हुए मध्य प्रदेश सोयाबीन के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर आया और किसानों की इस भागीदारी को और आगे बढ़ाने के लिए एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी को कल कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से मंजूरी भी मिली। अब प्रस्ताव केंद्र सरकार हो गया, केंद्र सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है और अब मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की फसल है उसे एमएसपी पर खरीदा जाएगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, किसानों के हित के लिए हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई सारी योजनाएं चलाई थी। मध्य प्रदेश सरकार हमेशा से कोशिश करती है कि कृषि प्रधान प्रदेश मध्य प्रदेश को हमेशा से किसानों को हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, इसीलिए तमाम योजनाएं भी यहाँ पर चलाई गई है। क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोजगार है
वो कृषि में ही, कृषि सेक्टर में ही लोगों का है और इसी वजह से कृषि पर सबसे ज़्यादा फोकस मध्य प्रदेश में रहता है। और सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के प्रोडक्शन की में मालवा का क्षेत्र सबसे आगे रहता है और रकबे के क्षेत्र में भी सोयाबीन का रकबा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो गेहूं का उत्पादन होता है, क्योंकि जितनी भी फसलें मध्य प्रदेश में होती हैं उसमें गेहूं अग्रणी है। गेहूं के अलावा हम धान की बात करें तो धान पर भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन सोयाबीन को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, किसान सोयाबीन के प्रोडक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो उसका एक्सपोर्ट न केवल देश बल्कि देश के बाहर भी हो, और इसी को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी पर बिल्कुल गौरव, किसानों के लिए बहुत ही खुशी से भरी खबर है। अब सोयाबीन एमएसपी पर बिकेगी और स्वीकृति दे दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिस तरह से हम देख रहे थे कि वो दिल्ली जाने वाले थे बातचीत करने के लिए, अब क्या वे दिल्ली जाएंगे या फिर उनका दिल्ली दौरा रद्द हो चुका है? देखिए, दिल्ली उनका जाना है तय है और दिल्ली में जाकर वो और भी मंत्रालय में और भी मंत्रियों से और भी केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बीजेपी कार्यकारिणी भी गठित हो गई है। अब ज़रूरी ये है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार को काम करना है, किस तरीके से नीतियाँ बनानी है, क्योंकि एक तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कि किसानों के हित के लिए एक के बाद एक फैसले मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों के हित में और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है और कुछ क्या बेहतर उपाय किए जा सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर कई नेताओं से, कई केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात हो सकती है। हालांकि उनका प्रोग्राम अभी तक नहीं आया है साफ तौर पर। जब दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो जारी किया जाएगा और दिल्ली में वो आज किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं, कहाँ कहाँ वो जाते हैं और कब तक वो दिल्ली में रुकते हैं, ये देखना होगा। अब क्योंकि बारी है इस बात की कि जहाँ जो वादे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने किए थे, अब जरूरत है उनको पूरा करने की, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठा रहा है, क्योंकि और भी कई सारे महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो मध्य प्रदेश में हुए। खासकर अगर हम सांची दूध की बात करें तो सांची दूध संघ को भी एनडीडीए ने अधिकृत किया है, इसकी भी मंजूरी हो गई है और तो कहीं ना कहीं इसे लेकर भी कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है। अब इसको किस तरीके से इसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा मध्य प्रदेश में जो दूध उत्पादन से जुड़े। बिल्कुल गौरव, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। एमएसपी पर अब सोयाबीन की खरीदी होगी और लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं और वो मध्य प्रदेश